बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई का वक्त बिल आकर करीब आ गया और उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जल्द सामने आने वाली है। ये खुशखबरी कौन सी हो सकती है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको इस व्लॉग में बताएंगे। जबकि दूसरी जानब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से ये जो ड्रामा चल रहा है, इसकी आखिरी किस्त कब होगी और ये ड्रामा कहाँ तक पहुंचा है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन इकराम, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई अब बिल्कुल करीब है और ये खबर किसी भी वक्त आप तक पहुंच सकती है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। दरअसल इस खबर का पस मंजर जो है वो काजी मोहम्मद फायज ईसा साहब से जुड़ा हुआ है, जिनकी एक्सटेंशन आजकल पाकिस्तान के लिए दर्द सर बना हुआ है और खास तौर पर हुकूमत वक्त जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी न किसी तरीके से काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि हमारी जो हुकूमत की मुद्दत है वो भी बढ़ जाए। इस हवाले से हुकूमत अपना पूरा जोर लगा रही है और तमाम तर इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए काजी मोहम्मद फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन को अब तक जो है वो बढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई हैं, जो आप सब ने देखी। और फिर कौमी असम्बली के इजलास भी मुलतवी हुए और अब तक ये मामला जो है वो लटका हुआ है। लेकिन फिल वक्त खबर यही है कि काजी साहब को जो है एक्सटेंशन नहीं मिल रही, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब डट चुके हैं और इतनी बड़ी पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ देख रही है और बड़े बड़े वफद मौलाना फजल रहमान साहब के दरबार पर हाजिरी दे रहे हैं। लेकिन फिल वक्त मौलाना साहब डटे हुए हैं और उन्होंने इस आईनी तरमीम को वोट करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन करम, मौलाना फजल रहमान साहब के पास टोटल 13 सीटें हैं, जबकि दूसरी जानब हुकूमत वक्त जो कि अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट में बैठी है, इस सब के बावजूद मौलाना ने सबको नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि सब जाकर नाक रगड़ रहे हैं। लेकिन मौलाना जो है वो किसी को अब तक लिफ्ट नहीं करवा रहे। आखिर मौलाना चाहते क्या है? बेसिकली ये एक तारीख है हमारी कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारी सियासत में बड़ा अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। बज़ाहिर तो जो लोग बयानबाजी करते हैं उनके मुताबिक मौलाना की कोई इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन जब मौलाना का वक्त आता है तो फिर तमाम तर रियासती अदारे और हुकूमती अदारे जो है वो मौलाना के घर जाकर बैठ जाते हैं और फिर पता चलता है कि मौलाना की जो है वो इस हुकूमत में और सिस्टम में कितनी कदर कीमत है और कितनी बुकत है। आज से 22 साल पहले की बात करें तो मौलाना साहब ने जो है वो फौजी क़यादत को मानने से इनकार कर दिया था और उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था और उस वक्त भी यही सूरत हाल थी और मौलाना साहब के पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के वफद जा रहे थे। लेकिन मौलाना साहब डट गए और उन्होंने कहा कि मैं फौजी क़यादत को जो है वो मुल्क के ऊपर जो है बरसर इक़्तिदार होता नहीं देखना चाहता और मैं इस सारे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन बिलाखिर हुआ क्या कि फिर पूरी इस्टेब्लिशमेंट को मौलाना साहब के दर पर जाना पड़ा और बिलाखिर मौलाना साहब मान गए। अब भी सूरत हाल वही है, तमाम तर सियासी जमातें और तमाम तर इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो मौलाना साहब के दर पर हाजिरी दे चुके हैं, लेकिन फिल वक्त मौलाना मानने को तैयार नहीं है। दरअसल मौलाना चाहते ये हैं कि जो लोग इसके पीछे छुपे हुए हैं पस पर्दा, वो लोग जो इस तरमीम को मंजूर करवाना चाहते हैं वो खुद मेरे पास आए और वो खुद चलकर मुझसे आकर रिक्वेस्ट करें कि आप ये वोट डालें, तो फिर मुमकिन है मौलाना साहब जो है वो ये वोट डाल दें। लेकिन फिल वक्त मौलाना साहब जो है वो डटे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया का प्रेशर भी है और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल बनी हुई है वो भी इसकी सबसे बड़ी वजह है और वही वजह मौलाना फजल रहमान साहब को जो है वो वोट ना डालने पर मजबूर कर रही है। और इस वक्त मौलाना भी जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कप्तान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, पंजाब के अंदर कप्तान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और खास तौर पर जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल पीटीआई और इमरान खान साहब ने किया है उसने मजबूर कर दिया मौलाना को कि आपने अब वो फैसला नहीं करना जो कौम और अवाम नहीं चाहती। यही वजह है कि मौलाना साहब डटे हुए हैं और इस वक्त इस आईनी तरमीम में सबसे बड़ी रुकावट मौलाना साहब हैं। बहरहाल ज़राए के मुताबिक यही है कि अगले जो चीफ जस्टिस हैं वो मंसूर अली शाह साहब होंगे और काजी फायज ईसा साहब को किसी भी सूरत एक्सटेंशन नहीं मिल रही। अब आप सोच रहे होंगे कि वो खबर कौन सी है जिससे इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन है और कब वो खबर जारी हो रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मंसूर अली शाह का पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मुकर्रर होना है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ना कुछ हामी महसूस होते हैं और वो इमरान खान साहब को बड़ी नेक निजती के साथ जो है वो देख रहे हैं। काजी मंसूर अली शाह साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही उम्मीदें लगाई हुई हैं और इमरान खान साहब की यही उम्मीदें हैं कि जैसे वो कुर्सी के ऊपर विराजमान होंगे तो वो सबसे पहले जो पाकिस्तान का जाली इलेक्शन है उसको बेनकाब करेंगे और ये जो जाली फॉर्म 47 है इनको बेनकाब करके इमरान खान साहब को जो है वो आगे लेकर आएंगे और फिर उनके ऊपर जितने भी जाली केसेस बनाए हुए हैं वो मंसूर अली शाह साहब खत्म कर देंगे। और पीटीआई की ये उम्मीदें अभी तक काजी मंसूर अली शाह साहब से जो है वो वाबस्ता है
कि जैसे ही वो चीफ जस्टिस बनेंगे उनके तमाम तर केसेस खत्म हो जाएंगे और इमरान खान साहब अडयाला जेल से बाहर होंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आ जाएगी। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का जाली इलेक्शन है उसको बेनकाब करेंगे और ये जो जाली फॉर्म 47 है इनको बेनकाब करके इमरान खान साहब को जो है वो आगे लेकर आएंगे और फिर उनके ऊपर जितने भी जाली केसेस बनाए हुए हैं वो मंसूर अली शाह साहब खत्म कर देंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो मुतहिदा जमातें हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी। फिल वक्त हालात वाकयात यही बता रहे हैं और जराए भी यही बता रहे हैं कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मंसूर अली शाह साहब होंगे और मंसूर अली शाह साहब जो है वो सारी की सारी चीजें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है वो कर देंगे और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफा फिर सुरखरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं और उनकी तरफ ही डेफिनेटली सारी कौम देख रही है। लेकिन अगर तरीक ने खुद को दोहराया तो फिर ये सूरत डिफरेंट भी हो सकती है और अगर तरीक ने दोहराया तो फिर मुमकिन है वो लोग जो इस तरमीम को मंजूर करवाना चाहते हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास आकर खुद बैठें और फिर ये मामला रिजोल्व हो जाए और मौलाना साहब मान जाए और अगर मौलाना साहब मान गए तो फिर मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये उम्मीदें जो है वो टूट जाएं और काजी फायज ईसा साहब को जो है वो एक्सटेंशन मिल जाए और ये जो सारा माहौल क्रिएट हुआ है वो ना हो। लेकिन फिल वक्त खबरें यही हैं कि ये सब होने वाला है और काजी मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफा फिर बरसर इक़्तिदार आ जाएगी और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। जैसे इस हवाले से कुछ नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।